देखो भाई, जो अपनी प्यारी चोटेल है ना, जिसने पिछले कुछ सालों में जितनी चोरी की है, जितनी मैंने नोटिस की है, वो यहाँ पे रही। एक देखो, सबसे पहले तो वैलिडिटी चोरी। अब तुम्हारा रिचार्ज खत्म होता है, अगले दिन ही तुम्हारी सिम ब्लॉक कर दी जाती है कि भाई दोबारा रिचार्ज करवाओ वरना तब तक सिम नहीं चलेगी। अब सोच के देखो, मेरे घर पे चोर घुसा है, ठीक है, अब मुझे इनकमिंग कॉल की जरूरत है कि अगले बंदे पे, ठीक है, मैं अगले बंदे पे सिनेरियो लगा रहा हूँ, अगले बंदे में इनकमिंग कॉल की तो वैलिडिटी हो। उसका कल रिचार्ज खत्म हुआ है, आज सिम बंदे मैं फोन कर रहा हूँ, वो कह रहा है जी इनकमिंग कॉल बंद है। मैं तो कहूंगा चोर भाई, ये ले भाई, तुम मार दे मेरे को। दूसरा, एयरटेल का सो कॉल्ड अनलिमिटेड 5G। अब देखो 300 GB का जो कैप है, सब लोग कहते हैं 300 GB का स्कैम वोडाफोन आइडिया करता है, एयरटेल करता है, तो भाई वो उनकी फेयर यूजेज पॉलिसी लिमिट है, वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी है रिचार्ज वाली कि भाई हम तो 300 GB देंगे। हाँ जी, वो दे रहा होगा जितनी दे रहा होगा, हम तो 300 GB देंगे। एंड बीइंग अ सब्सक्राइबर, आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो काइंड ऑफ चोरी तो नहीं है भाई, ठीक है, तुमने एक्सेप्ट किया है, वो दे रहे हैं। और 300 GB किसी सेन बंदे के लिए तो बहुत है। अब तुमने बेशर्मी ही लानी है 300 के रिचार्ज में 600 GB की गेम पर नहीं है, तो फिर जियो यार बढ़िया है, यार जियो बढ़िया है, जियो तो भगवान है। और तो एयरटेल तो ये 300 GB भी नहीं देता, वही तो सारा रोना है। ये वाली डेडिकेटेड वीडियो है जिसने मुझे 4 दिन की चांदनी दिखाई, इसको जाके चेकआउट कर लेना। तीसरा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अब तुम्हें पता है जियो और एयरटेल दोनों अपनी पेमेंट बैंक सर्विस देते हैं, जहाँ पे मतलब लिटरली बैंक खाता खुलवा सकते हो तुम, एयरटेल में भी जियो में भी। लेकिन अब ना एयरटेल क्लेम तो करता है उनके कोई हिडन चार्जेस नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं एयरटेल के थ्रू, वो तुम्हें SMS भेजते हैं, ठीक है, सारे SMS भेजते हैं, बेसिकली अलर्ट है। बट एयरटेल आपको उन मैसेजेस के लिए चार्ज करता है। जी हाँ, पर मैसेजेस ना कुछ 10 पैसे का चार्ज होता है, शायद 10 पैसे या 20 पैसे। 3 महीने बाद जितने भी SMS तुम्हें आए होंगे वो अमाउंट वो काट लेंगे, ठीक है। मैं वैसे तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने वाला बंदा हूँ, मोटा मोटा जितना पढ़ा मेरे को तो नहीं दिखा था भाई ऐसा भी कुछ होगा, तो ऐसा भी है भाई। चौथा भाई, रिचार्ज स्कैम्स। तुम्हें याद होगा, आज हो गई है भाई साहब 4 जुलाई, आज से लिटरली 1 साल पहले जियो और एयरटेल ने अपने प्राइस हाइक्स किए थे। लेकिन उससे पहले वो लोगों को खुद बोल रहे थे भाई रिचार्ज कर लो, रिचार्ज करो, आगे पैसा देना पड़ेगा। एंड जियो ने जहां पे ना कस्टमर्स का बढ़िया सोचा, उन्होंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, तुम हमारे ये साल के महीने के कराने अभी रिचार्ज करवा लो, तुम्हारा जब एक रिचार्ज खत्म होगा दूसरा रिचार्ज शुरू होगा। पर साले इस चोर एयरटेल ने वहां पे भी पैसा कमाने की सोची कि फंसेगा। देखो एयरटेल ने ना सबसे पहले नोटिस डाला था, जियो ने डाला था कि भाई कोई चक्कर नहीं, तुम जैसे मर्जी रिचार्ज कराओ, अभी तुम 50 रुपए का करा लो, 155 का करा लो, 250 का करा लो, 500 का करा लो, 1000 का करा लो, 4-5 अलग अलग रिचार्ज करा लो। वो तभी शुरू होंगे जब पहले वाले प्लान की वैलिडिटी खत्म होगी। मान लो अभी मेरा 150 का रिचार्ज है, उसमें 10 दिन बाकी हैं, जियो पहले वो 10 दिन खत्म करेगा, फिर तुम्हारे नेक्स्ट रिचार्ज चालू करेगा, फिर नेक्स्ट रिचार्ज खत्म होगा, फिर तीसरा करेगा। एयरटेल ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। एयरटेल ने कहा कि भाई तुम आ खुदा ले। उन्होंने पहले तो एक नोटिस डाला, ठीक है, उस नोटिस में भी सारी डिटेल्स नहीं थी। उन नोटिस में ये था कि भाई अगर ये वाले जो रिचार्ज है पर्टिकुलर लेट से 400 का है, 300 का है, अगर यही दोबारा रिचार्ज कराओगे यही पाइल अप होंगे, यही नेक्स्ट रिचार्ज होंगे, और कोई कराओगे ये नीचे वाले कराओगे वो नहीं होंगे। एयरटेल पता क्या कर रहा था, मान लो अगर तुम्हारे फोन में 250 का रिचार्ज है, अभी उसके 10 दिन बचे हैं, एयरटेल क्या कर रहा था, अगर दोबारा आप 250 का रिचार्ज उस पर कराओगे तभी वो आगे से कंटिन्यू होगा। अगर आपने वो 250 का रिचार्ज नहीं करवाया, कोई और करवाया, लेट्स से 150 का करवा लिया, 500 का करवा लिया, वो रिचार्ज इमीडिएटली आज से शुरू हो जाएगा। तो तुम्हारे जो 10 दिन ऑलरेडी बचे हैं वो भी एक साथ चल रहे होंगे, जो आपने नया प्लान रिचार्ज किया होगा 30 दिनों का वो भी एक साथ चल रहे होंगे। एंड उसके आगे भी अगर आपने सेम अमाउंट का रिचार्ज किया है तभी पाइल अप होगा। आपने गलती से कोई और अमाउंट का रिचार्ज कर दिया, वो भी साला आज से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे काफी लोगों ने अपना लॉस करवाया था। जियो जहां पे ऑन दी अदर हैंड पाइल अप रिचार्जेस दे रहा था, मतलब किसी भी अमाउंट का रिचार्ज कराओ, कैसा भी रिचार्ज कराओ, वो ना प्रीपेड में काउंट होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये हमने स्टॉकअप कर लिया, तुम्हारा करंट खत्म होगा, नया चालू कर देंगे। एंड एयरटेल बिंग कॉम्पिटिटर, उनको ऐसा करना चाहिए था, दल्लों ने ऐसा नहीं किया। एंड ऐसे लोगों में कंफ्यूजन हुई, लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे दोस्त ने तो जियो का करवा लिया, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। ओ शिट, एयरटेल ने मेरे की चोट दी। मेरा खुद यार, मैंने ऐसे खुद नुकसान, साले 20 रुपए बचाने के चक्कर में 500 रुपए गवा लिए। तो भाई तुम मानो या ना मानो, एयरटेल एक लालची कंपनी तो है, जियो ऑन दी अदर हैंड इतनी लालची नहीं है, ठीक है, वो थोड़ी कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर को सोच के कि भाई इसके साथ फकअप नहीं करना है। एयरटेल कहता है ये ले भाई। आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।